हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी के प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी जो पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सभी को परमेश्वर अपनी अपार करुणा और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। इस चैनल का मकसद यह है कि हम परमेश्वर के वचन को खोलने वाले और अपने दैनिक जीवन में प्रभु के वचन का मनन करने वाले बन सकें। इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है प्रभु में होकर कि हम सब मिलकर जब हर सुबह 6 बजे हम प्रभु के वचन को खोलते हैं, मनन करते हैं, तो ये वचन हर एक लोगों के पास पहुंचने पाए, जिसके पीछे उद्देश्य है कि हम प्रभु की उस इच्छा को और उसके बताए हुए रास्तों पर हम चलने वाले हो सकें। जो जीवन प्रभु का था वो जीवन हम और आप भी जीने वाले हो सके। और इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी के समय के लिए, आप सभी के प्रेम के लिए कि आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आइए हम ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। 16वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यह अध्याय मुझे प्रभु यीशु मसीह के विदाई के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह का समय आ चुका है और जैसा कि वचन में लिखा है, ये बातें मैं तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अब जाने वाला है, जहां से वो आया है, पिता के पास से वो भेजा गया था, मानव रूप लेकर आया था, और वो जब इस संसार में आया उसका उद्देश्य ये था कि संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक योजना थी जो यूहन्ना 3:16 में प्रदर्शित की गई है। बेशक बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और बहुत से लोगों ने उसको ठुकरा दिया। जिन्होंने अपने जीवन में उसको ठुकरा दिया, प्रभु कहता है, क्योंकि वे मुझे नहीं जानते और ना मेरे भेजने वाले को जानते हैं। लेकिन अपने शागिर्दों से कहता कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तो उसके शागिर्दों ने और बहुत बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और सिर्फ उस भीड़ ने उसके रहते हुए नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद भी एक बड़ी भीड़ लगातार बढ़ती गई और उस पर विश्वास रखते हुए, उस पर ईमान लाते हुए अपने जीवन को उसकी समीपता में लेकर आए। उसके पीछे एक उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया था कि पापियों के लिए अपने आप को बलिदान करे। और पापों के बलिदान के लिए एक मेमने का बलिदान होना निश्चित तय था परमेश्वर की योजना के तहत। और उसी उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेके संसार में आया, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए था, और संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अर्थात जगत में यानी कि उसमें रहने वाले हर एक शख्स, हर एक प्राणी से प्रभु ने प्रेम किया है। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु का समय आ गया, बार बार प्रभु ने कहा कि देखो अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब वो वक्त आ पहुंचा है, देखो मेरा समय आ चुका है। और इससे पहले कि उसका समय आए, उसने अपने शागिर्दों को सांत्वना भरे वचनों को कहा, शांतिदायक वचनों को कहा, और एक सहायक देने की बात कही कि मेरे जाने के बाद मैं पिता की ओर से तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक तुम्हें एक सही मार्ग में चलने में तुम्हारी अगुवाई करेगा। वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें चिताएगा, तुम्हें बताएगा कि मार्ग यही है, इसमें तुम चलो, क्या सही है क्या गलत है, उसमें तुम्हें भेद करना बताएगा कि तुम सही मार्गों में आगे बढ़ने पाओ। क्योंकि परमेश्वर एक सही मार्ग पे चलने वाले शख्स से प्रेम करता है, लेकिन जो गलत मार्ग में जाने के बावजूद जब अपने आप को प्रभु की समीपता में लाता है तो वो उन्हें क्षमा भी करता है, क्षमा भी करता है, और उसके लिए ये पूरा प्रबंध है कि वो अपने जीवन में सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु की समीपता में आ सके। और इसलिए यह 16वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह की विदाई का एक अध्याय है, एक हिस्सा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। कौन सी वो बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है? प्रभु कहता है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, परंतु वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था।
इस आयत के पीछे उद्देश्य है, प्रभु के इस वचन के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे पहले कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुम्हें सजग करता हूं, मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि भयभीत मत होना कि मेरे जाने के बाद बहुत से सताओं का समय आएगा। लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें कटघरे में खड़ा करेंगे, झूठे आरोपों को लगाएंगे और इस प्रकार से कई सताओं के अवसर आएंगे। उस सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था और इसलिए वो कहता है कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ घटित होगा, लेकिन वो सहायक जो मैं तुम्हें भेजूंगा वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, तुम्हें ढाढ़स देगा, तुम्हें क्या बोलना है, किस समय, वो सब कुछ तुम्हें सिखाएगा। लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम मेरे पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जियोगे। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हारे बीच में रहते हुए, उन वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को जियोगे। और इसलिए जब तुम मेरी इच्छाओं को, मेरी मर्जी को, जो मेरे पिता की मर्जी है, जैसे मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, जब तुम उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जियोगे, तो जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा करेगा। इन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह यहां सिखा रहा है और यह विशेषकर मुख्य रूप से जो अध्याय 16वां अध्याय, यह पवित्र आत्मा के कार्यों का वर्णन, सताओं के बारे में और यीशु मसीह की वापसी के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में एक आशा भरा संदेश है। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता, मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं जाने पर हूं क्योंकि मेरा वक्त आ पहुंचा है। वो वक्त जो प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी की राह पर, उस कलवरी की गुलगुथा की उस पहाड़ी पर अपने आप को संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित करने जा रहा था। वो अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान कर रहा था उन संपूर्ण मानव जाति के लिए जो गर्त में और पाप में अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ एक संदेश भी देता जा रहा था कि देखो मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तो मैंने एक नमूना दिया था, जब अंतिम ब्यारी में थे मैंने तुम्हारे पैरों को धोया, तुम भी एक दूसरों के ऐसे ही पैरों को धो। मैंने तुम्हें शिक्षा दी है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। क्या ही खूबसूरत शिक्षा है मेरे और आपके प्रभु की, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता, अपने शत्रुओं के लिए, जो शत्रु हैं उनके प्रति एक अलग स्वभाव को व्यक्त करने की बात करता। वो कहता है तुम अपने शत्रुओं से और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उनसे प्रेम करो। सिर्फ मसीह यीशु ने कहा ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कलवरी के उस क्रूस पर प्रभु ने अपने हर एक सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। उसने उन प्यादों के लिए प्रार्थना किया, जो सैनिक, जो पलटन उसको ले जा रही थी उस कलवरी के रास्ते पर, उन सब के लिए वो प्रार्थना करता है। क्रूस पर टंगे हुए वो अपनी पीड़ाओं की ओर नहीं देखता, लेकिन उन लोगों के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता और क्षमा याचना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। क्रूस पर बाजू पे चढ़े हुए एक डाकू ने तो उसकी निंदा करी, लेकिन दूसरे ने उससे कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंगीकार को स्वीकार करते हुए उसी वक्त, उसी क्षण उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस क्रूस पे चढ़े हुए अपनी माता से कहता है, देख यह तेरा पुत्र और देख यह तेरी माता। यह उस प्रेम को प्रकट करता है कि जाने के पहले वो अपनी माता के लिए प्रबंध करता है और अपने माता के साथ साथ अपने प्रिय शिष्यों के लिए, वो शिष्य के लिए भी वो प्रबंध करता है। हम इन सब बातों को जब देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि एक ऐसा प्रभु जो अपने शत्रुओं और अपने सताने वालों के लिए प्रेम को प्रकट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इस सब के पीछे उद्देश्य यह है कि कोई भी परमेश्वर के राज्य से वंचित ना हो जाए, कोई भी उस राज्य में प्रवेश करने से वंचित ना हो जाए। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वो उस पवित्र आत्मा को देने की बात करता है कि मैं जाता हूं क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूं ताकि वो सहायक तुम्हारे पास भेजूं, और उस सहायक को भेजने की बात प्रभु करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया तो वो सहायक प्रभु की ओर से उनके बीच में उपस्थित हुआ और उनके ऊपर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से लबालेज हो गए, पवित्र आत्मा से वो भर गए। इसके साथ ही साथ प्रभु कहता है कि तुम शोक करोगे, तुम भयभीत होगे, तुम घबरा जाओगे, जैसा कि लिखा है 6वें पद में, परंतु मैंने ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है।
और शोक से भर गया है, तो इसलिए आगे कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। प्रभु उन्हें सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, और इससे पहले ही उन्हें सजग कर दिया कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ही जीवन में नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में हर एक जो इस वचन का मनन करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, मुझ पर विश्वास और ईमान लाएगा, वे सब भी अपने जीवन में इस प्रकार के अवसरों से जरूर देखेंगे और जूझेंगे कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे। लेकिन इन सब के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी, क्योंकि वो कहता है कि मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं कि इन सब का होना स्वाभाविक है, ये सब कुछ होगा। 15वें पद में लिखा है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु अपने उन बातों को प्रकट कर रहा है, उनके लिए सहायक की बात कर रहा है, और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। लेकिन जिस कार्य के लिए प्रभु आया है कि इस संसार के उस सरदार को वो दोषी ठहराए और किसी भी प्रकार से वो मौत पर फतेहमंद ना हो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलिदान करता है, और जब उसकी मृत्यु होती है, कब्र में उसे रखा जाता है, और जैसा उसने कहा था, इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा, वो अपने उस पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। जैसा कि वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन शोक से भर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, लेकिन फिर तुम मुझे देखोगे। ये उस और इशारा था कि मैं तुम्हारे बीच में उस सताओं से होकर गुजरूंगा, उन पीड़ाओं से होकर गुजरूंगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कब्र में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, एक नई देह मेरी होगी। ये इस ओर इंगित है कि जीवन में कभी भी निराश मत होना, हताश मत होना। अवसर सताओ चाहे कैसे भी क्यों ना आए, कितने भी कठिनाइयों के समय क्यों ना आए, ये स्मरण रखना कि मेरा सहायक सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि मेरा यह वादा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। इसके साथ ही साथ एक आशा भी है कि चिंता मत करना, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। तो चिंतित मत होना, इस संसार में रहते हुए किसी भी बात की चिंता मत करना। जैसे मैं जीवित हुआ हूं, वैसे मैं तुमको भी जीवित करूंगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे खड़ा होता है, जब उसे मालूम है कि वो बीमार है, 2 दिन और ठहर जाता है जहां वो रुका था, और 2 दिन के बाद जब जाता है तो उसके पहुंचते हुए 4 दिन बीत चुके थे। लेकिन प्रभु कहता, मरियम और मार्था से, क्या तू विश्वास करती है? तेरा भाई जो है उसको मैं जीवित करूंगा, वो सो रहा है और मैं उसे आवाज दूंगा। उस कब्र पे खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह जोर से पुकारता है कि लाजर बाहर निकला, और सबके देखते देखते लाजर उस कफन में लिपटा हुआ बाहर आता है। प्रभु कहता है, इसे जाने दो। जब वो एक घर में बैठा है तो एक स्त्री आती है, मरियम, जो उसके पैरों पर इत्र कोंडेलती है और अपने बालों से उसके पांवों को पोंछती है। उसके मृत्यु के पहले उसकी देह पर उसने उस इत्र कोंडेला, उस लेप को उसने लगाया। जब सब लोग वहां एकत्रित हैं तो बहुत से लोग लाजर को देखने आए थे कि वो लाजर जिसको प्रभु ने जीवित किया है, और उस प्रभु को भी देखने आए थे कि वो कौन है जिसने उसको जीवित किया है। उसके बाद हम जानते हैं कि जिसने स्वयं लाजर को जीवित किया, जो क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, वो प्रभु अपने आप को भी स्वयं, जैसा कि वचन कहता है कि वो तीसरे दिन पिता को ये भाया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह उन कब्र से जीवित हुआ। वो लोगों को दिखाई दिया, शिष्यों से मिला, बंद कमरे में प्रवेश हो गया। उसने लोगों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और उन पर फूंका। और थोमा कहता है, नहीं देख लूंगा जब तक विश्वास नहीं करूंगा। थोमे के अविश्वास का भी उसने निराकरण किया। जब थोमा आया, उसके सामने भी वो प्रकट हुआ, उससे कहा, तू अविश्वासी मत हो पर विश्वासी हो। लोगों के देखते देखते वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, और स्वर्गदूतों ने कहा, जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो वो फिर से वापस आएगा, लेकिन उसके जाने और आने के बीच का जो समय काल है, उस काल में तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा।
जो तुमने उस पर विश्वास रखा है, ईमान लाए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में होकर, उस सताओं में होकर तुम अपने विश्वास से मुकर जाओ। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वही महिमा के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जो पिता की ओर से उसे दिया जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले उस सहायक की बात करता है, सताओं की बात करता है और उन तमाम सारी बातों की बात करता है अपने शिष्यों के प्रति, और उन्हें चेतावनी देता है, सजग और सचेत करता है। इस सब उद्देश्य के पीछे, इस पूरे संदेश के पीछे, इस पूरे पाठ में जो उद्देश्य हमको मिलता है वो ये कि प्रभु ने कहा कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो सब कुछ पिता तुम्हारे लिए पूरा करेगा, क्योंकि वो सहायक जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखलाएगा कि तुम्हें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसलिए वो सहायक जो प्रभु ने देने की बात करी थी, वो सहायक उनके ऊपर उतरता है। प्रभु कहता है तुम्हारा दुख आनंद में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम मुझे देखोगे। सब्त का वो भोर का वो पहला समय जब कब्र के पास वो मरियम और उसके शिष्य गए और दाखिल हुए उस कब्र के अंदर, तो वहां लोथ यीशु की नहीं मिली। कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और जिस कफन में लिपटा हुआ था वो एक जगह रखा हुआ था। सब भयभीत हो जाते हैं, वो भागते हैं, समाचार देते हैं। स्वर्गदूत कहता है तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? जो कहा गया था वो पूरा होता है। प्रभु अपने वायदे के अनुसार कब्र से जीवित होता है। वचन कहता है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कब्र से जीवित हुआ, इसलिए उसने कहा तुम भयभीत मत होना, लोग तुम्हें सताएंगे और मार डालेंगे, चिंतित मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें जीवित करने की क्षमता रखता हूं, मैं तुम्हें जीवित करूंगा। जैसा कि वचन कहता है कि तुरही फूकी जाएगी, प्रभु का दोबारा आगमन होगा। और जब प्रभु आएगा, जो मसीह में सोए हुए हैं, कभी भी विश्वासियों को मृतक नहीं कहा गया है, उसे कहा गया है जो मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो सोए हुए हैं, वे जीवित होंगे और प्रभु उन्हें एक नई देह प्रदान करेगा। हम सब बादलों पर मिलाए जाएंगे और हम सब प्रभु के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। तो मेरे और आपके लिए उत्तम क्या है मेरे प्रियो? प्रभु 16वें अध्याय के द्वारा यूहन्ना इस बात को प्रदर्शित करना चाह रहा है, तुम किसी बात की चिंता मत करना। ऐसे समय में तुम्हारे पास एक सहायक है, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रभु है, और जिसने यह वायदा किया कि वो तुम्हें फिर से पुनरुत्थान करेगा, ये इस दुख को आनंद में तब्दील कर देगा। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा दुख आनंद में तब्दील हो जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है कि प्रभु ऐसे जब अवसर आते हैं तो मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं चर्चा के मुद्दों में बैठूंगा नहीं, मैं इन विषयों पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे वचन में पहले ही सब कुछ लिखा गया है, तूने पहले ही सब कुछ बता दिया है। जैसा कि लिखा है 12वें पद से पढ़ते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का वह है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सो प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सब कुछ बता रहा है, सब कुछ पहले से प्रदर्शित कर दिया है कि देखो मैं किस प्रकार से मारा जाऊंगा, कब्र में रखा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा, तुमको दिखाई दूंगा, बंद कमरे में मैं प्रवेश होऊंगा, तुम्हें शांतिदायक वचन कहूंगा कि तुम्हें शांति मिले, तुम पर फूंकूंगा और कहूंगा लो पवित्र आत्मा लो, और तुम मेरे नाम से जो प्रचार का काम जो मैंने तुम्हें दिया संदेश का, उसे तुम बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन में तुम पूरा करोगे। लेकिन स्मरण भी रखो कि इस समय में तुम्हारे जीवन में बहुत से सताव भी आएंगे और तुम अपने जीवन में उन बातों को भी होते देखोगे। लेकिन भयभीत मत होना, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैंने मौत पर फतेह हासिल की है। मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं पूर्ण रीति से उस पर अपना अधिकार रखे हूं। सो मेरे प्रियो, आज का ये वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है, जैसा प्रभु कहता, मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने अपने उस पुनरुत्थान के द्वारा फतेह को हासिल किया, उस मौत पर मैंने विजय हासिल की है जो शैतान के द्वारा आई थी। अब तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा, तुम चिंता मत करना। इन बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करता है और अपने शिष्यों से इस बात को बताता है कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है।
सो मेरे प्रियो, आज जब इस वचन का हम मनन किए हैं तो हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम क्षण तक अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, उसकी इच्छा को पूरा किया, और जैसा कि वो अपने पुनरुत्थान के बारे में, अपनी मृत्यु के बारे में बयां किया, उस प्रार्थना के उत्तरों का आश्वासन अपने शिष्यों को दिया कि तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। उन्हें शांति का वायदा किया और उसके साथ वापस आने का भी वायदा किया। जब आज सब कुछ हम घटित होते हुए देखते हैं तो हमें भयभीत और घबराने की आवश्यकता नहीं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं, ये सब कुछ तो वचन में पहले ही मेरे और आपके प्रभु ने कह दिया। लेकिन हम आशा धरते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ एक अध्याय, एक पन्ना और जुड़ा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के उस सेकंड कमिंग के लिए, उस दोबारा आगमन के लिए, जब मेरा और आपका प्रभु बादलों पर स्वर्ग से आता हुआ दिखाई देगा, और एक लाखों करोड़ों की भीड़, जो स्वर्गदूतों की भीड़ होगी और उन पवित्र लोगों की भीड़ होगी उसके साथ, जो उसके नाम के कारण वध किए गए थे, जिनको सताव आया और जिनको मार डाला गया था, वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हुए दिखाई देंगे। और जैसा वचन कहता है कि जब वो आएगा तो तुरही ही फूकी जाएगी और उसके स्वर्गदूत ललकार लगाएंगे और कब्रें खुल जाएंगी। यीशु मसीह की मृत्यु के टाइम भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ, जब उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसकी आवाज को सुनते ही कब्रें खुल गईं और लोथें जो उसमें सो रही थी वो सब जाग गईं, और सब लोगों को दिखाई दी, जो मर गए थे वो लोगों को दिखाई दिए। जब यीशु मसीह की मृत्यु के समय ये सब कुछ घटित हुआ तो उसके आगमन में क्या कुछ नहीं होगा, जरा सोचिए और कल्पना करिए। एक विश्वासी होने के नाते मुझे जरूरत है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहें, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस मृत्यु के पार एक जीवन है, जो अनंत जीवन है, जो मेरा और आपका प्रभु मुझे देगा। मुझे ये मालूम है कि प्रभु के नाम के कारण क्या कुछ घटित होगा, लेकिन हमें यह भी रखना, विश्वास रखना है कि मेरा और आपका प्रभु संसार पर विजयी हुआ है, उसने मौत पर विजय हासिल की है। मुझे और आपको किसी बात में भयभीत नहीं होना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो सामर्थ का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें और उस आने वाले प्रभु की ओर अपने ध्यान को और अपनी दृष्टि को लगाएं कि मेरा और आपका प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आइए, जब भी समय है, जो वक्त निर्धारित किया गया है प्रभु के आगमन के लिए, जैसा कि वचन कहता है, और वचन ही नहीं, स्वयं प्रभु ने कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के उस आगमन के लिए, और उसके वचन से अपने आप को जोड़े रखें, इस वचन से अपने आप को भरते जाएं, और प्रभु की आत्मा में, उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। मैं आशा करता हूं कि अगर आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है, और अगर आपको लगता है कि आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है, तो अपने प्रिय मित्रों के साथ इस वचन को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आप ही लोगों को प्रकट करें, आप बताएं लोगों को, तो जरूरी नहीं कि लोग मेरे चेहरे को देखें, लोग मुझे पहचानें, लेकिन आपने जो कुछ सीखा है इस विषय पर अपने परिवार में, अपने मित्रों से जरूर बात करें। मेरे प्रियो, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे और आपको ऐसा बल दे, जो कुछ उसने मुझे सिखाया है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रभु के आगमन की बाट जो है, और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम दुआओं में अपने सिरों को झुकाएं और उस अद्वैत परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, और आने वाले समय में जब प्रभु का आगमन होगा उसके लिए अपने आप को तैयार करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ मैं आपके करीब आता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके इस प्रबल वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हम आपके उन शांतिदायक वचनों को सुनने पाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बेहद मोहब्बत किया प्रभु, कि जब हम पापी ही थे आप हमारे लिए बलिदान हुए। हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं और हम आपके दोबारा आगमन की बाट जोते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिस्थितियों में आप हमारे संगो साथ हों और हमारा मार्गदर्शन करें। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर समय हमारे साथ रहें और हमारी अगुवाई करें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिलने पाए। हम घटें, प्रभु बढ़े, और प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। पुनः विश्वास के साथ प्रभु कि जो कुछ मांगा है आपने
आपने स्वीकार किया है अपने वचन के अनुसार हर एक सुनने वालों पर प्रभु और हर एक जुड़ने वालों पर मैं आपकी अपार आशीष और आपके करुणा की मांग करता हूं। प्रत्येक को आप सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और जैसी जिसकी आवश्यकता है प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उनकी जिंदगी में उनकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप प्रदान करें। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगता हूं। प्रत्येक को आपके नाम से मैं आशीष देता हूं प्रभु। जो अधिकार आपने मुझे दिया प्रभु, उस अधिकार के होने के नाते प्रभु हर एक को प्रभु आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं और आशीष की घोषणा करता हूं। इनके आने जाने में, इनके परिवार पर, इनके घरानों पर आपकी आशीष हो और हर एक शख्स आप में आनंद में आगे बढ़ता जाए। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे और प्रभु की आशीष के द्वारा आज के इस मनन को यहीं समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब मिलकर जहां कहीं से भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दुआ है कि प्रभु के अनुग्रह में आप दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। हम फिर मुलाकात करेंगे प्रभु की मर्जी के मुताबिक। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु के मार्गों में, अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु की इच्छा को पूरा करें और अपनी जिंदगी से प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू।